इसका बजट जो है आवंटन जो हुआ है 224 करोड़ रुपए का। अब बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी को 2 बार का खाना नहीं नसीब है। मित्रों, नीतीश कुमार की यात्राएं बराबर बदलती रहती है। पहले थी महिला संवाद यात्रा, अब जो है प्रगति यात्रा पे निकलेंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी। इस पर में पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे। स्वागत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। ये दुर्गति यात्रा या प्रगति यात्रा या महिला संवाद यात्रा की बात कर रहे हैं जी। नीतीश कुमार, कई सारी बातें निकल के आ रही है। आपने भी एक वीडियो बनाया है दुर्गति यात्रा। जी जी, जरा इसको सर डिफाइन कर दें, क्या है? देखिए, पलटू राम ने एक बार फिर पलटी मार दी है। जो महिला संवाद यात्रा प्रस्तावित थी उसका नाम बदलकर अब प्रगति यात्रा हो गया है और उसकी तारीख भी बदल दी गई है। 15 दिसंबर की जगह 23 दिसंबर से शुरू होगी। अब देखिए, मैं नीतीश कुमार के बारे में बताऊं कि इनको बीच बीच में यात्रा की खुजली होती रहती है। पहले भी 14 यात्राएं ये कर चुके हैं। ये जो प्रगति यात्रा है इनकी 15वीं यात्रा होगी। तो कभी ये अधिकार यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी न्याय यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी समाधान यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी विश्वास यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी धन्यवाद यात्रा पर निकल जाते हैं। और देखिए, इस यात्रा से कुछ होता तो नहीं है बिहार का भला, अलबत्ता सरकारी पैसे पर पलटू राम पिकनिक जरूर बना लेते हैं। अब यही जो प्रस्तावित प्रगति यात्रा है, इसका बजट जो है आवंटन जो हुआ है 224 करोड़ रुपए का। अब बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी को 2 बार का खाना नहीं नसीब है। और मतलब एक इसका बजट है 224 करोड़। और ये भी मैं एक डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि 10 करोड़ में ये पूरी यात्रा निपट जाएगी और बचे जो 214 करोड़ रुपए है ना, उनका मतलब बंदर बाट हो जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता, हिसाब नहीं कोई लेखा जोखा होगा। अरे हिसाब तो लिया ही जाएगा, लेकिन आपको फर्जी वाउचर बनाने में कितना टाइम लगेगा? तुरंत हो जाता है सेकंड के अंदर में फर्जी वाउचर। या ऐसे ऐसे शातिर लोग हैं कि महीना मान लीजिए 500 रुपया का चाय नाश्ता कराएंगे तो 5000 का आपको वाउचर बना देंगे, किसी दुकानदार को बोले बना देगा। ये तो खैर मतलब बेईमानों के लिए बाएं हाथ का खेल है। ये कोई बड़ी चीज जनता का लूट है यहाँ पे, बिल्कुल लूट है। और देखिए, इससे कोई इतने जो 14 यात्राएं उनसे हुई, एक भी आदमी, आम आदमी का फायदा आप बता दीजिए मुझे, किसी का फायदा नहीं हुआ। तो लालू का बयान भी यहाँ पे असर कर गया? बिल्कुल असर किया। देखिए, ये महिला संवाद यात्रा थी क्योंकि पलटू राम के मन में कहीं ना कहीं ये है कि ये राजा राम मोहन राय के बाद यही सबसे बड़े समाज सुधारक हुए हैं और इनको लगता है कि इन्होंने महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण कर दिया और जो शराबबंदी इन्होंने लागू की उससे महिलाएं अब घरेलू हिंसा से बच जाती हैं वगैरह वगैरह। जबकि सच्चाई ये है कि जो आपकी शराबबंदी है वो सुपर फ्लॉप है ना। और देखिए, उस जहरीली शराब से, मैं तो यही कहता हूँ, जहरीली शराब से सैकड़ों महिलाएं विधवा हुई। तो पलटू राम तो उसका भी हिसाब दे कि इतनी जो महिलाओं का सुहाग उजड़ा है वो भाई कैसे उजड़ गया। बिल्कुल जी सर। लेकिन महिला तो कहती है कि नहीं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ों पे हम लोगों को फायदा पहुंचाया है। नहीं, ठीक है, वो कैसी मतलब धारणा बनी है, राजनीतिक विश्लेषकों ने धारणा बनाई है कि महिलाएं जो है एकदम एक मुश्त होकर वोट देती हैं पलटू राम को। लेकिन ऐसी बात भी नहीं, मैंने कहा ना कि अब जहरीली शराब से सैकड़ों महिलाएं विधवा हुई हैं, तो उनसे जाकर पूछिए कि क्या हुआ है। नहीं, नौकरी वैकेंसी जितने रोजगार दिया गया महिलाओं को एक ऐसा अधिकार, आरक्षण से लेकर के हर जगह अधिकार, ठीक है, हो सकता है कुछ महिलाओं की ऐसी धारणा हो। और इस पर देखिए, लालू ने कटाक्ष कर दिया कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहा है। ऐसे लालू को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि बहुत चर्चित वो बयान हो गया, देश भर में उसकी चर्चा हुई और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है वो लगा कि बचाव की मुद्रा में आ गए है ना। ऐसा लगा कि वो थोड़ा घबरा गया कि ये बात क्या हो रही भाई। मतलब माफी तो नहीं मांगे, लेकिन लालू यादव तो माफी भी नहीं मांगे। माफी नहीं उन्होंने मांगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना यात्रा बदल ली। और दूसरी वजह क्या है महिला संवाद यात्रा के बदलने की नाम कि बीच में तेजस्वी यादव ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। तेजस्वी ने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो एक माई बहन मान योजना शुरू की जाएगी। और उसमें तेजस्वी ने कहा कि बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये उनके खाते में सीधे आ जाएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो ये देखिए क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ा नीतीश कुमार सख्ते में आ गए क्योंकि उनको लगा कि अब तेजस्वी ने ऐसा कह दिया, महिला संवाद यात्रा में मैं निकलूंगा तो महिलाएं मुझसे पूछने लगेंगी कि तेजस्वी तो मुझे 2500 रुपये देंगे, हमें आप क्या दीजिएगा। तो अब तो इनको नहले पर दहला मारने की ना जरूरत पड़ जाती। तो वैसे ही इनके पास कोई योजना थी नहीं।
तो ये सब को लेकर एक और बात देखिए क्या है कि नीतीश कुमार का जो व्यवहार है पिछले 1-2 साल से असामान्य हो गया, अब नॉर्मल हो गया। अब कभी किसी आदमी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी किसी का अशोक चौधरी भाषण देंगे तो ये उनके ब्रेसलेट के साथ खेलेंगे जैसे कोई बच्चा खेलता है। तो कभी कुछ इनके नीतीश के सलाहकारों को ये भी चिंता थी कि जो पलटू राम की मानसिक अवस्था है, कहीं ये किसी महिला का चैन छीन के भागने लगेंगे तब क्या हो जाएगा महिला समाज यात्रा में, तब तो पूरी ऑल इंडिया फजीहत हो जाएगी और उसका तो बवाल खड़ा हो जाएगा। तो लेकिन मुख्यमंत्री के जो चाहने वाले लोग हैं वो तो कहेंगे सर आप मजाक उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री। मजाक उड़ाने के एक धारण मतलब एक आधार है ना कि हवा में उड़ा रहा हूँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री किसी और उन्होंने 1-1.5 साल पहले एक बहुत अश्लील भाषण दिया था विधानसभा में मुख्यमंत्री ने, उस पर इतना विवाद हुआ कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उनका व्यवहार असामान्य हो रहा। कौन नहीं जानता किस किस का पैर पकड़ने लगता है, किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ता है, अफसर का पैर पकड़ने लगता है, बताइए। तो किसी आधार ही पर मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से अब इसका नाम रख दिया गया है प्रगति यात्रा। अब प्रगति क्या हुई है पलटू राम के समय में, ये तो अब यही बताएंगे। देखिए क्या स्थिति है बिहार में, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पर है, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला 2500 करोड़ का। इसी से समझ इतना बड़ा घोटाला है कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था, चारा घोटाला इसके सामने फीका पड़ गया है, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार की बानगी देखिए कि हर 1-2 रोज पर कुछ पुल आपको बहेंगे पानी में, पुल नहीं बहते हैं तब तो लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं। तो सृजन घोटाला का सर कोई स्पेशल जांच क्लियर नहीं हुआ? सीबीआई कर रही है ना, सीबीआई कर रही है, लेकिन छोटी मोटी मछलियों को, पोठी मछलियों को पकड़ के अंदर डाल रही है। कल परसों भी तो पकड़ा है सतीश झा गाजियाबाद से, वो सब डिविजनल ऑडिट ऑफिसर था। देखिए छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से ना, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई, नीतीश कुमार जब तक मिले रहेंगे बीजेपी से, वही आपने मेरी बात कह दी क्योंकि सीबीआई जो है वो क्या है, पिजड़े का तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव है सीबीआई में कि वो स्वाधीन होकर काम नहीं कर सकता। अब जो मोदी की सरकार है वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन पर है, तो क्या हिम्मत है सीबीआई को कि इनकी पूछताछ करेगा, इनको अरेस्ट करेगा। अब पलटू राम जो है वो तो अपना आराम से माफिया के चपरासी बने हुए हैं। तो इसमें आप किस प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं? यदि मतलब सुशासन के कार्यकाल में यदि प्रगति हुई है तो बस माफिया की प्रगति हुई है और तो किसी की हुई नहीं है। अनंत सिंह ने बड़े बड़े होटल बना लिए हैं पटना में। लेकिन सर एक चीज़ हम पत्रकार के नाते ये मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बहुत फैक्टर है। 200 करोड़ का बजट, 200 कुछ करोड़ का बजट है, 224 करोड़ का बजट, वो कितना एक्सपेंस होगा उनका, लेकिन वो इतना बजट इसमें लगा रहे हैं, लेकिन क्या होगा इसका आउटपुट? वही ना मैंने कहा, मतलब आप तो कम बजट में भी जा सकते हैं, एकदम। मैंने अभी भी कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है ना, लेकिन उसको पूरा 224 करोड़ आपने आवंटित कर दिया। यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, कोई ऑडिट होगा नहीं, ऑडिट होगा तो उस पर लिपापोती होगी और बाकी जो 200 बॉचर बन जाएगा। वही ना मैंने कहा, तो कुछ होगा नहीं। तो 214 करोड़ जो बच गए वो तो बंदर बाट होंगे, जो कहते हैं ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो वो जो पैसे होंगे उनका तो भ्रष्ट अधिकारियों में संजीव हंस जैसे जो इनके नवरत्न लोग हैं उनके बीच बंटवारा होगा और क्या होगा। बिल्कुल। तो 224 करोड़ का जो बजट है ये इस प्रगति यात्रा को लेकर दोस्तों, ये बंदरबाट होगा कहीं न कहीं। पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर का ये दावा है और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये घेरते रहते हैं और नीतीश कुमार की जो ये प्रगति यात्रा जो है अचानक बदल गई। बदलने के पीछे जो है तेजस्वी यादव का स्टंट कि हम महिलाओं को 2500 रुपया महीना मंथली देंगे, 1500 रुपया पेंशन देंगे, 2500 रुपया देंगे, 2500 देंगे। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी अब जो है रास्ता बहुत ही अजीब दिखाई दे पड़ रहा है। ऐसे में आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आप सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।